अच्छा, मैंने कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के तो लिंक लगा लिए, एक लिंक और मैं लगा देता हूँ जो कि मेरे डैशबोर्ड का होगा। ठीक है ना भाई, ये डैशबोर्ड में भी तो जाना है ना, उसमें एडमिन का कंट्रोलर होगा और इसका नाम होगा डैशबोर्ड। ठीक है नहीं, और लिखा हुआ भी होगा होम। सही। इस तरह ये जो इंडेक्स लगाया, मैंने इंडेक्स नहीं लगाया असल में, मुझे इसको रखना है एडमिन में और डैशबोर्ड पर ही जाएगा ये। सही नहीं, लॉगिन नहीं होगा तो डेफिनेटली डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा, घूम जाएगा वहाँ से। तो ये सब हमने सेट कर लिया। अब मुझे ये करना है कि मुझे कुछ कंट्रोलर्स बनाने, जैसा कि मेरे पास मुझे कैटेगरी का कंट्रोलर चाहिए और प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर चाहिए। आप प्रोडक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, कैसे काम होगा? बहुत तेज़ी से काम हो सकता है क्योंकि हम स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। विल गो टू द कंट्रोलर्स। ओके, राइट क्लिक, ऐड करें एक कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर लें इस बार एंटिटी फ्रेमवर्क वाला MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है जी, आप इसको ऐड कर लें। मॉडल क्लास आपने बतानी है, आप बताने भाई TBL कैट। ठीक है जी, डेटाबेस क्लास, डेटा कॉन्टेक्स्ट की क्लास तो हमारी एंटिटी वाली क्लास। ठीक है, व्यूज बनाने हैं, बिल्कुल ठीक है। रेफरेंस लाइब्रेरी ऐड करनी। ठीक है, और नाम जो देना है वो जो मैंने वहाँ रखा था वही दे देंगे, कैटेगरी। सही, और ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैंने स्कैफोल्डिंग की, दैट मीन्स मेरे पास कैटेगरी का व्यू, कैटेगरी का इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऑलराइट, तो आपका काम फिनिश। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके जो नाम वगैरह हैं कॉलम के वो सही आए, तो आप क्या करें कि आप एंटिटी में जाकर उसको एनोटेशंस वगैरह दे दें ताकि वो अच्छा दिखाना शुरू कर दे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक और कंट्रोलर ऐड करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, ऐड कंट्रोलर MVC पर, किस चीज़ का? प्रोडक्ट का। तो मैंने कहा TBL प्रो और इसका नाम रखा मैंने प्रोडक्ट्स, बल्कि प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा एडमिन पैनल का तकरीबन 25% काम खत्म हो गया। लेट अस व्यू द वेबसाइट, हाउ द वेबसाइट इज लुकिंग। अभी हम जब इसके ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पर लॉगिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी लिंक मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन से, तो देखिए डैशबोर्ड पर आ गए। और जब हम डैशबोर्ड पर आए हैं तो वहाँ पर कैटेगरीज और प्रोडक्ट के लिंक भी आ गए, होम का भी लिंक है। आप होम पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर आ जाएगा। कैटेगरीज पर हम गए तो कैटेगरी पर देखिए यहाँ पे सी नेम और क्रिएट न्यू मेरे पास आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैटेगरी ऐड करनी है। मैंने पहली कैटेगरी ऐड की स्पोर्ट्स की, क्रिएट कर दिया। एक और कैटेगरी मैंने ऐड की, मैंने कहा जी लेट्स सपोज फैशन, क्रिएट कर दिया। एक और मैंने यहाँ पर कैटेगरी ऐड की और मैंने कहा लेट्स सपोज एजुकेशन, क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर तमाम कैटेगरीज ऐड हो रही है। अब ये क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर जाते हैं क्रिएट का बटन आ रहा है। ये सब आप इसके स्कैफोल्डिंग ने जो बनाए हैं व्यूज, उसके अंदर जाके एडिट कर सकते हैं, सब आपके हाथ में। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स पे गया और प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा, लेट्स से मैंने कहा क्रिकेट बैट। प्राइस मैंने दी 4500, डिटेल्स दे दिया, दिस इज बेस्ट बैट इन टाउन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट कर दूंगा, तो मेरे पास क्रिकेट बैट ऐड हो गया। एक और मैं प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई ACCP प्रो, ये एपेक का एक कोर्स है EE। इसी प्राइस हमने इसकी दी लेट्स से तकरीबन 7000 अ मंथ है ये। ठीक है, डिटेल दे दिया, दिस इज बेस्ट कोर्स इन टाउन एड। ठीक है, और इसकी एजुकेशन की कैटेगरी में क्रिएट कर दिया। तो मेरे पास एक कंप्लीट जो है वो एडमिन पैनल इस तरह तैयार हो गया कि मेरे पास प्रोडक्ट्स और जो है वो कैटेगरी शो हो रही है। अब मुझे इमेजेस की बात करनी है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट्स के साथ इमेजेस भी ऐड होनी है। ठीक है, हमें इमेज अपलोड करनी है, तो उसके लिए तो हमें यहाँ पर एक लिंक चाहिए। इस जगह पर मुझे एक लिंक चाहिए कि भाई एक बटन आ रहा हो ऐड इमेज, तो मैं क्रिकेट बैट में इमेजेस ऐड कर सकूँ। सही है, तो सबसे पहले यहाँ बटन कैसे लगेगा? ठीक है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट व्यू करने का इंडेक्स है, इंडेक्स पे व्यू हो रही है ना प्रोडक्ट्स, ये व्यू है इसका। यहाँ पर मैं गया और गो टू व्यू चला गया, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये एक लिंक लगाया, मैं एक्शन लिंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और एक्शन लिंक लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर पाइप साइन जैसे इन्होंने दिया हुआ वैसे ही दे दिया। ठीक है, पूरा ये कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने एक तो लिखा क्या और किस कंट्रोलर पे जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया भाई इमेजेस। क्या लिख दिया? इमेजेस। और एक मैं इमेजेस के नाम से एक्शन भी बना दूंगा यहीं पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
और उसके अंदर आईडी क्या जाएगी, वही आईडी जो जाना चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के अंदर लास्ट में, ठीक है, डिस्पोज से पहले, डिलीट के बाद कहीं भी मेरी जगह है अपनी मेथड लिखने की। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें हमेशा कि अगर आपको आइडिया है कि कोड करना कैसे, ठीक है, तो यू हैव द ग्राउंड। ठीक है, मैंने कहा अभी एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और उसका नाम मैंने रख दिया क्या, इमेजेस, और उसके अंदर मैंने एक अदद इंटीजर आईडी पास कर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसकी बेस पर मुझे करना क्या है, मैंने इसके साथ किया ये कि रिटर्न कर दे एक अदद व्यू, एक व्यू रिटर्न कर दिया जाएगा। आईडी मेरे पास है, इस आईडी की बेस पे मैं प्रोडक्ट की डिटेल मंगवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये कोड तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। जैसे एडिट वाला ले लें, ये एडिट, ये एडिट को पढ़ने का है ना, मैंने ये बिल्कुल सेम कोड यहाँ से नॉट फाउंड भी ले सकता हूँ मैं, और व्यू बैक करके पूरी लिस्ट मैंने ले ली। ठीक है, कॉपी किया इसको मैंने और नीचे आकर पेस्ट कर, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया है, ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिट आईडी ली मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट्स में से आईडी को फाइंड कर लिया, ये भी एक तरीका है सर्च करने का, फाइंड भी कर सकते हैं, वेयर करते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड जो है प्राइमरी की पे चलता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पे। ठीक है, जब प्रोडक्ट नल हो तो नॉट फाउंड देते, वरना वो कैटेगरी आईडी में पास कर दे, टीवीएल कैट्स में से कैटेगरी आईडी। अब ये कैटेगरी आईडी पास कर रहा है, ठीक है, वो उसकी कैटेगरी पे से काम करना होगा डेफिनेटली। ठीक है, मैंने कैटेगरी पे काम नहीं करना, मुझे किस पे काम करना है, प्रोडक्ट पे। तो मैंने ये कर लिया कि भाई मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, ये कर ले। अभी टीवीएल प्रो में गया है, चलो हम अपने तरीके पे कर लेते हैं जो हमें आता है। वार, मैंने कहा भाई प्रोडक्ट इक्वल टू, ठीक है, मेरा डेटाबेस है db.tbl प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट वेयर, जहां पर l.pid बराबर हो किसके, आईडी के, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, तो पूरा मेरे पास यहाँ पर वो आइटम आ गया, सही है, और मैं यहीं से चेक कर सकता हूँ उसको प्रो। वैसे नॉट नल तो आएगा ही नहीं हमारे पास डेफिनेटली, क्योंकि वो बटन होगा नहीं तो जाएगा कैसे, बट फिर भी अगर चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं, नॉट फाउंड। ठीक है जी, वरना कोई अच्छा सा मैसेज दिखाते हुए नो प्रोडक्ट फाउंड, वो आपकी मर्जी। मैंने क्या किया, व्यू बैक के अंदर, व्यू बैक डॉट प्रो के अंदर अपना प्रोडक्ट भेज दिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट उस पेज पे चला जाएगा मेरे पास, मेरे इमेजेस वाले पेज पे, तो इस प्रोडक्ट की डिटेल वहां पर नजर आ जाएंगी। ठीक है, जब वहां नजर आ जाएंगी तो वहाँ एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म से इमेज अपलोड हो रही होगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसको, मैं यहाँ पर एक व्यू ऐड करूंगा, ऐड व्यू, क्योंकि इमेजेस का व्यू ऐड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, और ये किसी मॉडल पे बाइंड नहीं होगा, आपकी मर्जी है, चेक करना चाहता तो मॉडल। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, मैंने कहा भाई इमेजेस यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए। ठीक है, या मैं यहाँ लिख दूँ भाई ऐड इमेज फॉर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर आकर मैंने कहा @for each, क्योंकि वहां से मुझे रॉ मिली है पूरी, क्या मिली है, तो मैंने कहा भाई var p in viewbag.pro में से जो पूरी रॉ मिली है वो। ठीक है, और उसमें से मैंने कहा @p.pname, प्रोडक्ट का नाम प्रिंट कर दे, तो प्रोडक्ट का नाम h2 में आ जाएगा कि भाई इमेज इसके लिए है, सही है। और उसके बाद फिर हम अपना एक पूरा फॉर्म लगा देंगे, html.begin फॉर्म, जो कि सबमिट करेगा इमेजेस पर ही। ठीक है, एक्शन देने की कंट्रोलर के नाम की शायद जरूर नहीं है, अगर है तो दे दो, कंट्रोलर का नाम है प्रोडक्ट। ठीक है जी, कॉमा, और फॉर्म मेथड जो है मेरा वो है पोस्ट। ठीक है, एक चीज और मुझे देनी है यहाँ पर, वो है फॉर्म की इंक्रिप्शन टाइप, क्योंकि जब भी हमें इमेजेस पे या फाइलिंग पे काम करना है तो फॉर्म में इंक्रिप्शन टाइप देना जरूरी है। तो हम लिखेंगे इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ठीक है, और ये जो पूरा है आप ये इसको डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सही, इंक्रिप्शन टाइप मैंने दे दिया।
अब ये इंक्रिप्शन टाइप जो है ये इसलिए भी ज़रूरी था कि क्योंकि मुझे इमेजेस के ऊपर काम करना है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, अब फॉर्म के अंदर वही हम टेबल बनाएंगे। ठीक है भाई, टेबल के अंदर टेबल रॉ होती है, उसके अंदर टेबल डेटा होता है। मैंने कहा सिलेक्ट इमेज, और इमेज के लिए क्योंकि हमारे पास कोई रेजर का कंट्रोलर नहीं है तो हम लिखते हैं इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, और इसको नेम दे देते हैं हम, जैसे कि फाइल ही दे दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये आ गई फाइल। और इसी तरह हमें एक सबमिट का बटन चाहिए ना, तो यहाँ लगा लो, नेक्स्ट लगा लो, आपकी मर्जी में ये लगाया तो फिलहाल। और इस बटन पे टाइप दे दी मैंने सबमिट। ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया मैंने सेव। कोई प्रॉब्लम? ये मेरा फॉर्म रेडी हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करके दिखा दूँ आपको। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेज कैसे अपलोड होती है। अभी हमने सिर्फ फॉर्म बनाया, मैं इमेजेस पर आया हूँ। अच्छा, अभी मैंने इन कंट्रोल्स पे लॉगिन्स वाला काम नहीं किया, और इमेजेस वाला तो अभी नहीं है, वो गड़बड़ करेगा। देखिए यहाँ इमेजेस कट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ गए तो आईडी लेके चला गया। ठीक है, आईडी लेके गया तो सिलेक्ट इमेज आ गया, चूज फाइल आ गया, और सेव का बटन भी आ गया। और देखिए आ गया ऐड इमेज फॉर क्रिकेट बैट। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ। अरे बैक टू लिस्ट भी लगा देंगे इस पर। ACC प्रो पे जब जाएंगे तो इमेज फॉर प्रॉपर हो गया। अब यहाँ से इमेज अपलोड करनी है। ठीक है।